बहलोल दाना एक मारूफ फलसफी और फकीह थे जो अब्बासी दौर के एक अहम शख्सियात में शुमार होते हैं। इनकी जिंदगी और हिकमत की कहानियां दुनिया भर में मशहूर हैं। वो अपनी जुबानी हिकमत, तंज और मजाक के लिए जाने जाते थे। इनके बारे में बहुत सारी कहानियां और वाकयात हैं जो इनकी जहानत, दानाई और इंसानियत के तय मोहब्बत को जाहिर करती हैं। बहलोल दाना बगदाद के रिहायशी थे और इनका शुमार इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के शागिर्दों में होता था। वो एक अजीबोगरीब शख्सियत के हामिल थे और अपनी अजीबोगरीब हरकतों के जरिए लोगों को जिंदगी के अहम असबाक सिखाते थे। वो अक्ल व फहम के साथ साथ रूहानियत और सादगी की कदर करते थे। खलीफा हारून रशीद ने जब इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम के साथियों को एक एक करके खत्म करना शुरू किया तो आप कुछ साथियों के हमरा इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम से मिले जो इस वक्त जेरे हिरासत थे। जब इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम से दरपेश हालात के हवाले से मशवरा मांगा तो आप अलैहिस्सलाम ने सिर्फ एक हरफ यानी जीम लिख कर दिया। इस हरफ की सब ने अपने अपने अंदाज से तशरीह की और इस पर अमल किया। जीम से जलावतन, जबल यानी पहाड़ और हजरत बहलोल दाना के लिए जीम से जुनून। अगले रोज आपने अपने आलीशान जिंदगी को खैरबाद कहा और फकीराना हुलिये में बगदाद की गलियों में फिरना शुरू कर दिया। जल्द अहले बगदाद ने आपको बहलोल मजनून के नाम से पुकारना शुरू कर दिया। इस तरह आप हारून रशीद के एताब से महफूज हो गए। नाज़रीन, वीडियो में आगे चल के हम आपको बताएंगे हजरत बहलोल दाना के मशहूर वाकयात जो इस बात का सबूत है कि आपने मसलहत के तहत मजजुबाना हुलिया अपनाया था। कहते हैं हारून रशीद की दिली तमन्ना थी कि हजरत बहलोल दाना उससे मुलाकात करें, लेकिन आप कभी भी इसके दरबार में तशरीफ न लाए थे। एक दिन यूं हुआ कि हारून रशीद अपने महल की छत पर बैठा था कि उसने हजरत बहलोल दाना को शाही महल के करीब से गुजरते देखा। फौरन हुक्म दिया कि हजरत बहलोल दाना को कमंड डालकर महल की छत पर खींच लिया जाए। चनाचा ऐसा ही किया गया। जब आप हारून रशीद के सामने पहुंचे, उसने पूछा, ये फरमाइए कि आप अल्लाह तक कैसे पहुंचे? हजरत बहलोल दाना ने फरमाया कि जिस तरह आप तक पहुंचा। हारून रशीद ने कहा कि मैं समझा नहीं। बहलोल दाना ने फरमाया, अगर मैं खुद आप तक पहुंचना चाहता तो नहा धोकर लिबास फाखरा पहनकर दरबान की मिन्नतें करके महल के अंदर दाखिल होता, फिर अर्जी पेश करता, फिर घंटों इंतजार करता। फिर भी मुमकिन था कि आप मेरी दरख्वास्त रद्द कर देते, लेकिन जब आपने खुद मुझे बुलाना चाहा तो महज कुछ लम्हों में ही आपके सामने बुला लिया गया। इसी तरह जब अल्लाह को अपने बंदे की कोई अदा पसंद आ जाती है तो उसे लम्हों में कुर्ब की वो मंजिलें तय करवा दी जाती हैं जो बड़े बड़े आबदों के लिए बाइसे रश्क बन जाती हैं। हजरत बहलोल दाना की मुलाकात खलीफा हारून रशीद से हुई तो खलीफा, जो आपको मजजूब और दीवाना समझता था, एक छड़ी उठाकर आपको दी और मजाहन कहा, तुम्हें दे रहा हूँ, जो शख्स तुम्हें अपने से ज्यादा बेवकूफ नजर आए उसे दे देना। हजरत बहलोल ने बड़ी संजीदगी के साथ छड़ी लेकर रख ली और वापस चले आए। कुछ अर्सा के बाद हारून रशीद को सख्त बीमारी लाहक हो गई। बचने की कोई उम्मीद न रही। तबीबों ने जवाब दे दिया तो एक दिन हजरत बहलोल दाना खलीफा की अयादत के लिए पहुंचे और सलाम के बाद पूछा, क्या हाल है? खलीफा ने कहा, हाल पूछते हो बहलोल, बड़ा लंबा सफर दरपेश है। हजरत बहलोल ने पूछा, कहाँ का सफर है? खलीफा ने जवाब दिया, आखिरत का। हजरत बहलोल ने सादगी से पूछा, वापसी कब होगी? खलीफा ने कहा, बहलोल तुम भी अजीब आदमी हो, भला आखिरत के सफर से भी कोई वापस आता है? हजरत बहलोल ने ताज्जुब से कहा, अच्छा अब वापस नहीं आएंगे तो आपने कितने हिफाजती दस्ते आगे रवाना किए हैं और साथ साथ कौन जाएगा? हारून रशीद ने कहा कि आखिरत के सफर में कोई साथ नहीं जाया करता, खाली हाथ जा रहा हूँ। हजरत बहलोल ने फरमाया, अच्छा इतना लंबा सफर और कोई मुअय्यन और मददगार भी नहीं होगा तो फिर लीजिए। हारून रशीद की दी हुई छड़ी बगल से निकाल कर कहा, ये अमानत वापस है। मुझे आपके सिवा कोई इंसान अपने से ज्यादा बेवकूफ नजर नहीं आया। आप जब भी छोटे सफर पर जाते थे तो हफ्तों पहले उसकी तैयारियां होती थी। हफाजती दस्ते आगे चले जाते थे, हशम और खदम के साथ लश्कर हम रकाब होते थे। इतने लंबे सफर की जिसमें वापसी भी नामुमकिन है, आपने तैयारी ही नहीं की। मेरी नजर में आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। छड़ी वापस देकर हजरत बहलोल दाना चले गए और इस मुलाकात के बाद हारून रशीद की तबीयत दुरुस्त हो गई। एक दफा हजरत बहलोल दाना कहीं से गुजर रहे थे। एक बच्चे को देखा, वो खड़ा रो रहा था। दूसरे बच्चे अखरोट से खेल रहे थे।
उन्होंने समझा कि इसके पास अखरोट नहीं, इसलिए रो रहा है, मैं उसको लेकर देता हूँ। उन्होंने कहा, बेटा रो नहीं, मैं तुझे अखरोट ले देता हूँ, तू भी खेल ले। उस बच्चे ने कहा कि ऐ बहलोल, क्या हम दुनिया में खेलने आए हैं? उनको इस बात की तवक्को नहीं थी उस बच्चे से कि वो बच्चा ऐसा जवाब देगा। तो उन्होंने कहा, अच्छा फिर क्या करने आए हैं? बच्चे ने कहा, अल्लाह ताला की इबादत करने आए हैं। उन्होंने कहा कि बच्चे, अभी तो तुम बहुत छोटे हो, तुम्हारे गम की ये चीज नहीं है, अभी तो तुम्हारा उस मंजिल पर आने में भी बहुत वक्त पड़ा है। तो उसने कहा कि ऐ बहलोल, मुझे धोखा न दे, मैंने अपनी माँ को देखा है, वो सुबह जब आग जलाती है तो पहले छोटी लकड़ियों से जलाती है और फिर बाद में बड़ी लकड़ियां रखती है, इसलिए मुझे डर है कहीं दोज़ख मुझसे न जलाई जाए और मेरे ऊपर बड़ों को न डाला जाए। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मजीद ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि आपको चैनल की अपडेट्स मिलती रहें। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को लाजमी शेयर करें।